हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, आप में से काफी लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि हमारे एसी की कूलिंग कम हो गई है, उसका एयर फ्लो कम हो गया है, या फिर बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि अचानक से उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ गई है। अभी 1 साल ही हुआ है एसी लिए हुए, या 6 महीने ही हुए हैं एसी लगवाए हुए, लेकिन कूलिंग कम होने लगी है, या फिर एयर फ्लो कम हो गया है, या बिजली ज्यादा खाने लगा है। तो एसी में ऐसा क्या हो जाता है, जबकि हमने कोई मैकेनिक भी नहीं बुलाया होता, कोई सर्विसिंग या फिर कोई रिपेयरिंग नहीं कराई होती, तब भी चलते चलते ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो चलिए आज आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ये एसी है हमारे पास, इसमें ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और मजे की बात यह है कि सिर्फ 10 मिनट में आप खुद ही इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो। आपको किसी टेक्नीशियन की जरूरत नहीं है, किसी भी रिपेयरिंग की जरूरत नहीं है। आपका एसी बिल्कुल ठीक ही होता है मोस्ट ऑफ केसेस में। बस एक छोटा सा काम करना होता है जो हम करना भूल जाते हैं। तो चलिए दिखाता हूं आपको एसी में ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं और उनका सोल्यूशन क्या है। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो तो सबसे पहले आपको एसी का ये जो पैनल होता है इसको ओपन कर लेना है, और ओपन करते ही आपको प्रॉब्लम नजर आ जाएगी। और इसको कैसे ठीक करना है बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो जो ये फिल्टर्स हैं इनकी हालत आप देखिए कैसे ये चोक हो रखे हैं डस्ट से। तो अगर आपके एसी में भी यही दिक्कत आ रही है कि एयर फ्लो कम हो गया है, या फिर कूलिंग कम आ रही है, या वो बिजली ज्यादा खाने लग गया है, तो सबसे पहली चीज जो चेक करने वाली है वो होते हैं एयर फिल्टर्स। अब एयर फिल्टर्स के कारण क्यों ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो फिल्टर हमने क्लीन कर लिया है, आप देख सकते हैं। और क्लीन फिल्टर और जो ये डर्टी फिल्टर है इसमें आपको मैं फर्क दिखाता हूं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिए ये बिल्कुल क्लीन है, आपको इसमें से हो सकता है मेरी शक्ल नजर आ रही हो, लेकिन ये देखिए इसमें से आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि ये बिल्कुल चौक हो रखा है। हमने इन दोनों ही फिल्टर्स को साफ करना है, और हर 15 से 20 दिन में आपको ऐसा करना ही करना है। और अगर जहां पर एसी लगा हुआ है उसके आसपास अगर किचन है तो आपको हो सकता है हर 10 से 12 दिन में फिल्टर्स को साफ करना पड़े। आपको समझाने के लिए ये फिल्टर मैं दोबारा से यहां पर प्लेस कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको रीजन यहां पर समझाना है कि क्यों एयर फ्लो कम हो जाता है और क्यों पावर की कंजम्पशन बढ़ जाती है। तो यहां पर अब देखिए आप इन दोनों ही फिल्टर्स में आप अब देखकर समझ सकते हो कि ये जो फिल्टर है ये अब साफ हो चुका है, तो इसके अंदर से हवा बहुत आराम से गुजर सकती है। वहीं पर अगर इस फिल्टर की बात करें जो कि गंदा फिल्टर है, ये एयर को रोकेगा गंदगी की वजह से। और जब एयर कम मात्रा में एसी के अंदर जाएगी तो कम ही मात्रा में हमें बाहर मिलेगी, यानी कि एसी का एयर फ्लो कम हो जाएगा। और जब एसी का एयर फ्लो कम हो जाएगा तो कूलिंग भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। दूसरी बात, जब इस एवापोरेटर कॉइल के ऊपर जितनी हवा इसको चाहिए उतनी हवा मिल नहीं पाएगी, तो ये एवापोरेटर कॉइल ओवरकूल हो जाएगी और इसके ऊपर आइस फॉर्मेशन होने लगेगा। जी हां दोस्तों, फिल्टर्स अगर बहुत ज्यादा गंदे हैं, हवा उनके अंदर से क्रॉस नहीं हो पा रही है, तो भी ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है एवापोरेटर कॉइल के ऊपर आइस फॉर्मेशन होने का। इसीलिए जब ऐसी कंडीशन आती है तो ज्यादातर बोला जाता है कि आप एसी का सर्विसिंग कराइए, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि सर्विसिंग से ज्यादा जरूरी है कि आप खुद से उनके फिल्टर्स को चेक करें। और अगर आप ऐसे फिल्टर्स देखते हैं जो बिल्कुल मतलब ऐसे गंदे हो रखे हैं, तो तुरंत उनको इस तरह से निकल जाते हैं, निकाल के इनको पानी से भी आप धो सकते हैं, ड्राई भी साफ कर सकते हैं। आपके पास कोई वैक्यूम क्लीनर है उससे भी कर सकते हैं, ब्लोअर से भी कर सकते हैं। यानी कि जो इनके ऊपर गंदगी लगी हुई है उनको आप किसी भी तरीके से हटा सकते हैं, ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। जाली है ये बेसिकली, इसके अंदर से हवा गुजरनी चाहिए, तभी एसी की जो वर्किंग है वो ठीक रहती है। अब सवाल नंबर 2 कि एसी की पावर कंजम्पशन बढ़ क्यों जाती है। दोस्तों,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि एयर फ्लो कम हो जाता है, कूलिंग कम हो जाती है। अब मान लो हमने इस कमरे के अंदर 24 डिग्री डिजायर टेम्परेचर हमें चाहिए और एसी के ऊपर हमने 24 सेट किया हुआ है। जनरली मेरे पास ऐसे बहुत सारे सवाल या कमेंट्स आते हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि जब हमने एसी नया लिया था तो डिजायर टेम्परेचर 15 या 20 मिनट में अचीव हो जाता था, लेकिन अब 2 से 3 महीने बाद ये जो टाइम है ये बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या हमारे एसी में गैस कम हो गई है या फिर कोई और प्रॉब्लम हो गई है? तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, गैस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। ज्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो सर्विसिंग से रिलेटेड होती है, फिल्टर से रिलेटेड होती है। तो आपको सबसे पहले फिल्टर्स चेक करने हैं। होता क्या है कि जब यहां से हवा प्रॉपरली जा नहीं पाएगी तो यहां से प्रॉपर हवा ठंडी आ नहीं पाएगी, जिसकी वजह से एसी को ज्यादा समय के लिए हाई स्पीड के ऊपर चलना पड़ेगा रूम के अंदर डिजायर टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए। तो जो टाइम जब साफ फिल्टर्स रहते हैं तो मान लो 10 या 15 मिनट में हमारा कमरा कूल हो जाता है। अगर फिल्टर गंदे रहेंगे तो वो टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। उतने टाइम के लिए कंप्रेसर हाई स्पीड के ऊपर चलेगा, जिससे बिजली की खपत बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये कि बिजली की खपत तो चलो बढ़ जाएगी, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन हवा अगर यहां से कम खींचेगा ये तो ब्लोअर के ऊपर जोर पड़ता है। ब्लोअर के ऊपर जोर पड़ता है तो उसकी मोटर के ऊपर जोर पड़ता है, उसकी मोटर के ऊपर जोर पड़ता है तो वो हीट हो जाती है। और जब कोई चीज हीट हो जाती है तो आप समझ सकते हो कि उसके खराब होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आपका एसी ठीक से काम करता रहे, ठीक से कूलिंग करता रहे, और सबसे बड़ी बात कि बिजली वो कम खाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने एसी की पीरियोडिकली सर्विस कराएं। और सर्विस अगर आप कराते भी हैं लेकिन आप खुद से उसके ये जो फिल्टर्स हैं ये साफ कीजिए। हर 15 दिन में आप इनको चेक कीजिए और जरूरत लगती है तो इनको जरूर साफ कीजिए। तो इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, आप उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशंस आपको मुझे नहीं लगता कोई देता होगा जिससे आपकी चीज सही रहे। ये तो सब बता देते हैं कि ये वाला खरीद लो, वो वाला खरीद लो, लेकिन उस चीज को मेंटेन कैसे करना है ताकि वो ठीक से चलती रहे, ये आपको बहुत कम ही लोग मिलेंगे बताने वाले। बहरहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और मैं चाहूंगा कि आपके जितने भी चाहने वाले हैं, दोस्त यार संबंधी हैं, उन तक ये वीडियो आप जरूर पहुंचा दे, क्योंकि इस चीज से हर तीसरा बंदा परेशान रहता है कि एसी लगवाया था यार 2-3 महीने बाद काम ही नहीं कर रहा। तो ये वीडियो अगर आप उन तक पहुंचा देंगे तो उनकी भी कुछ हेल्प हो जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।